वैसे ही आप फाइनेंस लाइन से जुड़े हैं और पिछले कुछ सालों में अब सोशल मीडिया की वजह से या इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट हैज़ बिकम लाइक वेरी प्रोमिनेंट, इट हैज़ बिकम टॉक ऑफ द टाउन जैसा। मैंने अपने बचपन में हमारे जैसे वो मोहल्ला होता था, वहाँ 2-4 बड़े लोग होते थे, हमको भैया भैया करके बुलाते थे। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को एक्चुअली फाइनेंशियली बर्बाद होते हुए देखा है। वाई? आप सिर्फ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग और पैसिव इनकम के पीछे भागे जा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत झटके लगते हैं लोगों को ऐसी सिचुएशन में। नीरज, जब भी कहीं भी जाए ना, और अगर आप डाइटिशियन हैं तो अगर आप किसी पार्टी में हैं, फंक्शन में हैं, तो आपसे लोग पहला सवाल ये पूछ लेंगे जी वेट लॉस कैसे करें। वैसे ही आप फाइनेंस लाइन से जुड़े हैं और पिछले कुछ सालों में अब सोशल मीडिया की वजह से या इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट हैज़ बिकम लाइक वेरी प्रोमिनेंट, इट हैज़ बिकम टॉक ऑफ द टाउन जैसा, राइट। तो अगर हम आपसे पूछें कि आज हमारे एपिसोड में नीरज आए हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंस की एजुकेशन देते हैं, ली है उन्होंने खुद। सो व्हाट इज़ वन थिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट दैट यू वुड लाइक टू टेल एनीबडी? तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो फर्स्ट थिंग इज़ प्लीज़ गो एंड अर्न मनी। क्योंकि जब तक आप पैसा कमाएंगे नहीं, तब तक आप इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? लोग सपने तो तुरंत देखने लग जाते हैं कि भाई मैं ये इन्वेस्ट करूँगा, मैं वो कमाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा। लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ एक्टिव इनकम। हम पैसिव इनकम के बारे में बहुत बोलते हैं, बहुत सुनते हैं, और मुझे लगता है पैसिव इनकम के बारे में सुन के लोगों को गूज बम्स आने लग जाते हैं कि ओहो मेरे को भी पैसिव इनकम होगी। लेकिन एक्टिव इनकम इज़ सो अंडररेटेड कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो सबसे पहला थॉट मैं यही देना चाहता हूँ जितने भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, अगर आपकी एक्टिव इनकम नहीं होगी तो आप पैसिव इनकम का सीड कहाँ से सो करोगे? पैसिव इनकम का सीड है एक्टिव इनकम। तो फर्स्ट फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग जो है वो एक्टिवली अर्न कैसे कर सकते हैं, उस एक्टिव इनकम को हम लोग रेगुलरली बढ़ा कैसे सकते हैं, हमारा फोकस इस तरफ होना चाहिए। बहुत कमाल की बात कही आपने। एक ये वाली बात इतनी सिंपल है लेकिन फिर भी कोई करता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने का सोचने से पहले आपको अपनी अर्निंग को सिक्योर करना, स्टेबल करना, उसके बाद उस इनकम को बढ़ाने का प्लान पहले मजबूत होना चाहिए। देन वी कैन मूव ऑन टू इन्वेस्टमेंट। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे वाह, बताइए ना। एक्टिव इनकम के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, जो बहुत लोग करने में फेल हो जाते हैं। व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट? पहली बात तो आपने जो बात बोला ना, सिंपल। पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है, ईजी नहीं है। ईजी क्यों नहीं है? उसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है, और जहाँ भी ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है ना, वो चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है। चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टिंग हो, जहाँ पे भी ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके, कोशिश करके, डिसीजन बना के मुझे सिंपल रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 रुपये महीना है, ठीक है, वो उठा और उसने सीधा उठा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेट अस से उसने मैं बहुत एक एक्सट्रीम केस ले रहा हूँ कि भाई उसकी भी कोई शादी नहीं हुई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो खर्चे भी कम करता है, उसने 15,000 रुपये महीना की SIP बनवा दी, यानी 50% ऑफ दी सैलरी वो SIP में डाल रहा है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। 1 साल करता है, 2 साल करता है, मोटे मोटे तौर पर उसने, आप ये लगा लीजिए कि 3.5 लाख 4 लाख रुपये इकट्ठे कर लिए, और एक दिन एक मेडिकल इमरजेंसी आती है। अब क्या होगा? वो 3.5-4 लाख रुपये निकालेगा और उसकी इन्वेस्टमेंट जीरो। उसने क्या नहीं किया? उसने रिस्क मैनेज नहीं किया। बिफोर सिप डू मेडिकल इंश्योरेंस, गेट योर मेडिकल इंश्योरेंस, गेट योर टर्म इंश्योरेंस, गेट योर इमरजेंसी फंड। अब ये बातें क्या है? ये बातें बोरिंग बातों में लोगों को मज़ा नहीं आता है। मज़ा किस में आता है कि महीने में 10% रिटर्न कैसे कमाया जाए, दिन में 10% रिटर्न कैसे कमाया जाए। तभी मैंने शायद फाइनेंस पे कंटेंट बनाना थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अब लोगों को ना सिंपल बोरिंग बातों से नहीं सुनना, उनको यही जानना है कि एक दिन में 10% रिटर्न कैसे बनाया जाए। आई वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट इट नाउ। ये फिलॉसफी जो बन गई है ना, ये गड़बड़ है। आप अभी अगर डीमैट अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन कीजिए, आपको पहले ही एक पॉपअप नजर आएगा जो सेबी ने बोला हुआ है कि भैया 90% ऑफ द ट्रेडर लूजेस देयर मनी। 90% ऑफ द ट्रेडर, अगर 100 लोग जो हैं वो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, 90 लोग उसमें से अपना पैसा खोते हैं, और जो बनाते भी ना उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बात सेबी चिल्ला के बोल ले, हम जैसे लोग चिल्ला के बोले, लेकिन फिर भी लोगों को मज़ा नहीं आता इस बात में। वो सोचते हैं भाई स्टॉक मार्केट वो एक सट्टा बाजार बना दिया है बेसिकली, राइट। और वो अपने रिस्क के बारे में नहीं सोचते हैं। अपने अगर अब यही सोचो, यही व्यक्ति एक बार के लिए 15,000 की SIP ना करा के 5,000 की SIP कराता, लेकिन बचे हुए पैसे से अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले लेता, और अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस सोच समझ के लेता। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती, इसको 1 रुपया जेब से देने की जरूरत ना पड़ती, मेडिकल इंश्योरेंस वाले देते। टर्म इंश्योरेंस ले लेता, घर वालों को पैसे मिल जाते, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जाने के बाद घर वालों को हेल्प मिल जाती।
इमरजेंसी फंड होता है इसके पास। आप ये मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई बट जॉब चली गई। आज की डेट में जॉब्स उतनी सर्टेन तो है नहीं जितनी पहले थी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोविड में हम सब ने देखा, और कोविड नहीं है तो भी हम लोग सुनते रहते हैं कि इतने लोगों को निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब उस केस में यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एक्टिव इनकम, सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए रिस्क को मिनिमाइज करना। आप एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते हो, उसको मिनिमाइज करना है आपने। आप रिस्क को कैसे मिनिमाइज करते हैं? आप रिस्क को मिनिमाइज करते हैं अपने मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू, अपने लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू, अपने इमरजेंसी फंड के थ्रू। एंड देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। क्या मुझे पैसा कहीं पे ऐसा जोड़ना भी है जो पैसा इन्फ्लेशन को बीट करे, जो मेरे डिफरेंट गोल्स को मीट करे, राइट। मैं एक दो चीज़ें और बोलना चाहूँगा यहाँ पे। हिच क्या है, लोग बाग मेडिकल इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते? ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस का आई होप आइडिया है बेसिक, आपको तो होगा ही, ऑडियंस को भी आइडिया होगा। नहीं है तो बता देता हूँ कि आप एक कंपनी को पैसे देते हैं, लेट अस से 20,000 25,000 रुपये, और पूरे साल अगर आपको कुछ हॉस्पिटलाइजेशन आपकी होती है तो कंपनी आपके एक्सपेंसेस बियर करती है। ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में मैंने बोला, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मैं पूरे साल बीमारी नहीं पड़ा तो वो 25,000 मेरे वेस्ट चले गए। वो ये नहीं समझते कि आप रिस्क कवर कर रहे हो। गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कार्स का इंश्योरेंस मैंडेटरी कर रखा है, मेरे हिसाब से मेडिकल इंश्योरेंस भी मैंडेटरी होना चाहिए। इसमें मैं एक और एस्पेक्ट भी आपको गवर्नमेंट वाला एस्पेक्ट भी बता दूं। अब हम वो सब सुन रहे हैं, टैक्स का ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम वाली सारी चीज़ें चल रही हैं। अब वहाँ पे न्यू रिजीम में डिडक्शंस है नहीं, सारी ATC ATD सब कुछ जो है वो हटा दिया है। लोग बाग और डिमोटिवेट हो रहे हैं इंश्योरेंस लेने के लिए। पहले क्या था कि आउट ऑफ कंपल्शन, यार टैक्स बचाना है तो मेडिकल इंश्योरेंस से ले लेता हूँ, राइट। अब वो कंपल्शन भी धीरे धीरे हटती जा रही है। इसको दो तरीके से देख सकते हैं, या तो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस लेना ही है, वो प्राइम फेस में मुझे दिखता है कि नहीं हुए हैं, राइट। और दूसरा तरीका ये है कि लोग बाग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि भाई अब इंश्योरेंस लेने का और भी कोई फायदा एज सच नहीं बचा है। तो मेडिकल इंश्योरेंस को ऐसे कभी भी ना देखें कि यार ये तो मेरा खर्चा है। आप ये सोचो कि आपके रिस्क कवरेज है। एंड मैं एक बुक पढ़ रहा था, मॉर्गन हाउसल की बुक है सेम एज एवर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें एक बात उन्होंने बोली है, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। जिसको आप देख लेते हो उसके लिए तो आप कवर कर ही लेते हो ना, और रिस्क असली में है ही वो चीज़ जो आप देख नहीं पा रहे, राइट। कार चलाते समय एक्सीडेंट हो गया क्योंकि आप शायद देख नहीं पाए दूसरी गाड़ी कहाँ से आ रही है, वो सामने वाला नहीं देख पाया। तो रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। आप रिस्क को कवर करना पर्सनल फाइनेंस का इतना अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है। अभी जो हमने बातें करी, एक्टिव इनकम, दूसरा रिस्क, इन चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सीधा आएंगे हाँ भाई 10% पर डे कैसे कमाना है। इसमें और भी थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूँगा। मेडिकल इंश्योरेंस को कभी ऐसा नहीं देखना है किसी ने भी कि यार ये तो खर्चा है, ये आपके रिस्क कवर है, आपको नहीं पता क्या हो जाएगा आपके परिवार में, उस समय आपको कहीं पे पैसे मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बचपन में, हमारे जैसे वो मोहल्ला होता था, वहाँ 2-4 बड़े लोग होते थे, हम उनको भैया भैया करके बुलाते थे। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को एक्चुअली फाइनेंशियली बर्बाद होते हुए देखा है। वाई? नो मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इमरजेंसी इन ए फैमिली, देन ही बोरोड दी मनी। और जब आप बाहर मार्केट से खुला पैसा बोरो करते हो ना, 2-2, 3-3% पर मंथ आपको इंटरेस्ट लगता है। और शायद जिसने कभी लोन नहीं लिया उसको नहीं पता होगा, लेकिन जिसने 2% पर मंथ पे इंटरेस्ट दे रहा है ना, जो उसको पता है कितना पेनफुल होता है। आपका इंटरेस्ट ही आपके प्रिंसिपल से बहुत आगे निकल जाता है। वेरी ट्रू। तो ये मेडिकल इमरजेंसीज में लोग बर्बाद हो जाते हैं अगर वो प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं लेंगे। नाउ कमिंग टू द टर्म इंश्योरेंस। पहली बात, टर्म इंश्योरेंस अगेन लोग बाग बहुत ज़्यादा जो है इससे हटते हैं। क्यों? हर कोई ये देखता है कि मुझे एंड में कितना पैसा मिलेगा। और टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसा है कि आप सिर्फ प्रीमियम देते रहोगे, आपको मिलेगा तभी जब कोई मिस हैपनिंग होगी, अदरवाइज कोई पैसा नहीं मिलेगा। मैं अपने घर वालों तक को कन्विंस नहीं कर पाया कि आप ये टर्म इंश्योरेंस लो, भगवान न करे कुछ मिस हैपनिंग होती है तो इतना पैसा परिवार को मिलेगा। उनको लगता है नहीं, मैच्योरिटी पे कुछ तो आना चाहिए। तो ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा इंश्योरेंस को लेके। इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर अर्निंग। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि यू शुड कवर योर रिस्क। टर्म इंश्योरेंस, बल्कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ इन्फ्लुएंसर्स, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, कि हम टर्म इंश्योरेंस को आगे बढ़ाएं। टर्म इंश्योरेंस बहुत सिंपल है, आप सिर्फ प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय करते हो, उसके अंदर आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मुश्किल से 8 से 12,000 रुपये पर ईयर में मिल जाएगा। जितनी जल्दी लेंगे उतना अच्छा है, उतनी कम मतलब कम से कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। साथ में आप अपनी इनकम का प्रूफ उसके अंदर चाहिए होता है, तो जो आपकी इनकम है उसका 20x आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी 6 लाख पर एनम की अगर सैलरी है तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20 आप कर लीजिए, इतने तक का कवर आपको मिल सकता है। ये चीज़ें पहले करनी है। इन्वेस्टिंग भी करनी है, लेकिन अगर आप अपना रिस्क कवर नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग और पैसिव इनकम के पीछे भागे जा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत झटके लगते हैं लोगों को ऐसी सिचुएशन में। राइट। ये आपने जो बोला ना, कमाल का नीरज, वेरी फ्यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ, अगर मैं गलत बोलूँ तो आप या कहीं हुक करेक्शन तो बताइए।
फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अपनी एक्टिव इनकम को संभालिए, अच्छे पैसे कमाइए और अपने आप को इस तरह से अपग्रेड करिए कि आपकी एक्टिव इनकम लगातार बढ़ सके. बी द बेस्ट एट व्हाटएवर यू आर डूइंग. एंड नंबर 2 यू सेड इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं. मेडिक्लेम, नंबर 2 इज टर्म प्लान एंड नंबर 3 इज इमरजेंसी फंड. जब ये हो जाए, एक्टिव इनकम स्टेबल है और ग्रोइंग है, मेरे पास टर्म प्लान, मेडिक्लेम और इमरजेंसी फंड है, देन कम्स इन्वेस्टमेंट, नॉट बिफोर दैट. आप उससे पहले भी अगर करना चाहते हैं ना तो इन तीनों को फोकस में रख के चलिए. ऐसा ना हो कि ये तीनों जीरो हैं और सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि ये तीनों अगर जीरो है तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो जाएगी. इन तीनों को प्लान करिए और उसके साथ प्लान करिए अपनी इन्वेस्टमेंट को.